अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम बैक टू स्टडी हैक्स 101 चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ारा। और यहाँ पे हम कुछ स्टडी टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करते हैं। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि गॉड इज़ ऑन योर साइड एंड एवरीथिंग विल बी गुड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि जैसे आप सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ लोग के हो रहे हैं, कुछ लोगों के होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ जो है वो ज़ाहिर बात है टिप्स ट्रिक्स चाहिए होंगे और हैक्स चाहिए होंगे। तो मैं वही लेकर आई हूँ। तो हाउ टू सरवाइव योर एग्ज़ाम्स, अपने एग्ज़ाम्स को कैसे अच्छे से मैनेज करना है वाइल मैनेजिंग योर लाइफ एंड योर हेल्थ। और आप उस दौरान बर्नआउट ना हो, आपकी हेल्थ जो है वो सफ़र ना करे, आपकी पढ़ाई सफ़र ना करे, और उसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे हों और आप खुशबाश जो हैं वो एग्ज़ाम्स के बाद फिरें। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ रिंग दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप लोगों तक उसकी खबर पहुंचती रहे। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो जो आज की सबसे पहली टिप है वो है टाइम मैनेजमेंट। और उसमें भी प्रायोरिटाइजेशन इज़ द की। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इस वक्त मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम पीरियड आता है हमारे पास तो हमारे लिए हर चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। हमें सब कुछ पढ़ना होता है और सब कुछ हमें एक साथ याद करना होता है। लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरे एग्ज़ाम 10 दिन बाद हैं तो मेरे लिए कौन से सब्जेक्ट्स और कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक्स अभी पढ़ना ज़रूरी हैं, और उनको आप उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रायोरिटाइज़ करो। जो मैं पर्सनली तरीका इस्तेमाल करती थी उसमें ये था कि मैं थीम्स बना लिया करती थी कि जैसे आज का दिन मैंने सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, कोई फार्मूले याद नहीं करने, कोई डायग्राम्स प्रैक्टिस नहीं करनी। और फिर नेक्स्ट डे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा क्वेश्चन डे है तो उसमें मैं सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करूँगी और शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करूँगी। उससे नेक्स्ट डे अगर मेरा कोई चार्ट या टेबल डे है तो उसमें मैं चार्ट्स और टेबल्स और इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको मैं याद करूँगी। तो जब ऐसे होता है तो आई गेस आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा बेटर काम करता है, बिकॉज़ आप उसको एक डायरेक्शन में लेकर चल रहे हो। ये नहीं कि आप एक तरफ जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और दूसरी तरफ आप बायोलॉजी का जो है वो क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हो या फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो। तो ये बहुत मम्बो जम्बो हो जाता है और इट्स difficult for our brain to get grasp on too many things which are too different. अच्छा, अब आ जाती है टिप नंबर 2। तो वो है मिनिमाइज योर डिसीजंस। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। सबसे ज़्यादा स्टडीज़ में जो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट मुझे तब आती थी जब मुझे बहुत ज़्यादा डिसीजंस राइट बिफोर अ स्टडी सेशन मुझे लेने पड़ते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मुझे समझना है कि अच्छा आज मैंने अभी कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और अच्छा कौन सा एक्चुअली सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या फिर मेरे पेन पेंसिल्स, मेरा टेबल, मेरी चेयर, मेरा पानी, स्नैक्स किधर हैं, या अभी टाइम है या नहीं, कोई रिलेटिव्स घर पे मिलने के लिए आए हुए हैं और वो शोर किए जा रहे हैं। तो इट वाज लाइक टू मैनी डिसीजंस। और जब आपका ब्रेन पहले से ही इतना थक जाएगा तो आप अपने स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, यू विल एग्जॉस्ट वेरी इजली। तो आई ऑलवेज सजेस्ट एंड रिकमेंड टू एवरीबडी टू यूज़ प्लानर्स। जनरली भी अपनी लाइफ में आप एक प्लानर जो है वो, मतलब नोट पैड और एक पेंसिल, दिस इज़ व्हाट आई कॉल अ प्लानर। आपको कोई बहुत फैंसी प्लानर अगर आपने नहीं बाय करना है तो आप मत करो, लेकिन एक सिंपल नोट पैड और एक पेंसिल अपने पास रखो। मोबाइल में या टैब में प्लानर्स मैं पर्सनली इसलिए नहीं ज़्यादा बनाती क्योंकि उसमें इंस्टाग्राम भी है, उसमें फ़ेसबुक भी है और उसमें और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो
आप अपना एक फ़िज़िकल प्लानर जो है वो अपने पास रखो। उसके ऊपर आप अपने स्टडी टाइमिंग्स जो हैं, जो स्टडी सेशन है आपका, अगर 2 घंटे का है या 3 घंटे का है, तो आपको पता है कि शाम 5 बजे के बाद रात 8 बजे तक तकरीबन घर पे कोई नहीं है या कम लोग हैं, कम डिस्ट्रैक्शंस हैं, और उस टाइम में मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। तो आप अपना जो सब्जेक्ट है, जो उसकी बुक्स हैं, उससे रिलेटेड नोट्स हैं, सिर्फ़ उसकी चीज़ें निकाल के आप पहले ही अपने टेबल पे रख लो। अपने पेन, पेंसिल, स्नैक, पानी की बॉटल पहले ही वहाँ रख लो, 3-4 बजे वहाँ रख लो। उसके बाद जो भी आपके काम हैं आप वाइंड अप करो। शाम 5 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ताकि उससे पहले आपको बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो ना लेने पड़े और इम्पल्सिव डिसीजंस ना लेने पड़े। सो या जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, उतना ही लेस लाइकली है कि आप लोग उस चीज़ को डिले करोगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे कि अच्छा मैं बाद में पढ़ लूँगा, और बाद में आप थक जाओगे और सो जाओगे। तो आज की जो तीसरी और आखिरी टिप है वो है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब उसका मतलब क्या है? आप चीज़ें याद कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको आ रहा है, या कितना आ रहा है, या कितना नहीं आ रहा, राइट? तो उसके लिए अब आपने करना ये है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एमसीक्यू बुक्स होती हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, जो भी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस, आपने उनको सॉल्व करना है ज़बानी। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो उससे आपका एक्टिव रिकॉल होगा। अगर आपको एक्टिव रिकॉल के बारे में नहीं पता है तो वीडियो ऊपर दी गई है, आप उसको देख लो। स्टडी स्ट्रेटजीज़ में मैंने बड़े अच्छे से डिस्कस किया। और दूसरा उससे ये होगा कि आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आ जाएगी कि मैंने इतना पढ़ा है तो चलो उससे मुझे 70-80% तो मुझे आता है ना। इट मीन्स कि अगर मैं 100 में से 80 MCQ या 70 MCQ सही सॉल्व कर रही हूँ तो इट मीन्स कि 70% मुझे आता है। और जो 20-30% गलत सॉल्व हो रहे हैं वो कौन से टॉपिक में से हो रहे हैं और उस टॉपिक के स्पेसिफिकली कौन से एरिया में से हो रहे हैं, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो। लेकिन इससे आपका एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि अब आपको फर्दर जो है वो इस टॉपिक को छोड़ के किसी दूसरे टॉपिक या किसी दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको आता है और आपके पास प्रूफ है कि आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सही सॉल्व किए हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग यूजुअली जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो याद करने में, चीज़ों को, सेम टॉपिक को रिवाइज़ करने में, रिपीटेटिवली याद करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन पर्सनली आई डोंट थिंक कि वो एक बहुत अच्छा मेथड है, बिकॉज़ आपको उससे हम जो हमेशा हम एग्ज़ाम देने से पहले हमारे पास जो एक बच्चों का हमेशा 2 से 3 जो लोग हैं वो एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं मैंने पढ़ा सब कुछ है लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे आता है या नहीं आता। तो वो इसीलिए ये कह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वाकई में नहीं पता होता, बिकॉज दे हैव नो आइडिया। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने जो पढ़ लिया उसके ऊपर उनकी कितनी ग्रिप है, बिकॉज दे डिडंट सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड दे वर नॉट कीपिंग द ट्रैक ऑफ देयर प्रोग्रेस। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, इसमें डिस्कस की गई 3 ट्रिक्स आपको पसंद आई हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चंस, कंसर्न्स, क्वेरीज़ हैं या कोई और वीडियो टॉपिक सजेशन है, या इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई अपना और क्वेश्चन है या सजेशन है, तो आई एम वेरी ओपन। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मेरा इंस्टा लिंक जो है मुझे वहाँ पर्सनली डीएम कर सकते हो। नीचे लिंक दिया गया है और यहाँ पे भी विजिबल। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है इंस्पो मोटिवेशनल स्टफ़ के नाम से, जहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ इंग्लिश में। तो गो देयर, चेक इट आउट। अगर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद भी आप चेकआउट कर सकते हो। So yeah, that was it for today's video. Thank you so much for watching my video once again, and stay happy, stay healthy. Bye bye.